इंशाअल्लाह हम तय करें, तमन्ना करके इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप को राजी करने वाले बनेंगे। हाथ उठा के बतलाओ इंशाअल्लाह। अगर माँ बाप नाराज हो जाएंगे, मेरे कौन के जवान साथियों, बुजुर्गों, अल्लाह वाला है, हज करने के लिए गया, जानते नाम मालिक इब्न दीनार है, ख्वाब में देखते हैं कि ऐ बारेला सारे लोगों का हज कबूल हुआ, कहा हज तो सारे लोगों का कबूल हो गया, लेकिन एक शख्स है उसका हज कबूल नहीं हुआ। कहा बारेला उसका नाम क्या है? कहा उसका नाम इब्राहिम बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। कहाँ मिलेंगे? कहा वो बल्ख के खैमे में मिलेंगे। जब सुबह आंख खुलती है, जानते हैं ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते मालिक इब्न दीनार इब्राहिम बल्खी के खैमे में पहुंच करके ये पूछते हैं कि बताओ इसमें इब्राहिम बल्खी कोई नामी शख्स है? का बड़ा अल्लाह वाला है, 24 हज कर चुका है। जब हज का मौसम आता है, उम्रे का मौसम आता है, वो भी हमें हमें के लिए आता है। कहा कि वो अभी पहाड़ के इर्द गिर्द में जाकर के अल्लाह की इबादत कर रहा है। कहा मैंने ख्वाब में देखा उसका हज कबूल नहीं हुआ, लेकिन ये लोग उसकी तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। कहा कि कहाँ मिलेंगे? कहा पहाड़ के इर्द गिर्द में वो इबादत कर रहे हैं। जैसे मालिक इब्न दीनार पहुंचते हैं, देखते हैं कि अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। जैसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह करते हैं तो मालिक इब्न दीनार ने पूछा आप इब्राहिम बल्खी हो? कहा मैं इब्राहिम बल्खी हूँ। आप क्यों आए हो? कहा मैं आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। कहा नहीं, जिस मकसद के लिए आप यहाँ आए हो वो मकसद बतलाओ। कहा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। कहा नहीं यारो, तुम ये कहने के लिए आए हो कि मालिक इब्न दीनार सुनो, इब्राहिम बल्खी हर साल हज बनाता है, हर साल उम्रा करता है, लेकिन उसका हज कबूल नहीं होता। मालिक इब्न दीनार उसके करीब जाकर के उसके सारों पर हाथ रखा। हाथ रखने के बाद पूछा यारो तेरा हज कबूल क्यों नहीं होता? तूने 24 हज किया है, तेरा हज कबूल क्यों नहीं होता? तूने 24 उम्रा किया है, तेरा उम्रा कबूल क्यों नहीं होता? कहा मालिक इब्न दीनार सुनना चाहते हो मेरा हज कबूल क्यों नहीं होता? कहा मैं माँ बाप का नाफरमान बेटा हूँ, मैंने अपने हाथ से अपने माँ को मारा। कहा तुमने कैसे मारा? कहा रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा था, मेरी माँ तंदूर पर रोटी बना रही थी, मैंने माँ से एक रोटी मांगी, मैं नशे में था, शराब पी रखा था। मेरी माँ ने मुझे नसीहत की, मेरी माँ ने मुझसे ये कहा बेटा तुम कम से कम रमजान का रोजा नहीं रखते, कम अज कम रोजेदार का ख्याल तो कर लो। कहा कि मुझे गुस्सा आया, मैं नशे में था, मैंने माँ को एक थप्पड़ मारा, मेरे थप्पड़ मारने की वजह से मेरी माँ तंदूर में गिरी और वो अल्लाह की प्यारी हो गई। ऐ मालिक इब्न दीनार सुनो, जब सुबह मेरा नशा उतरा, मेरी शरीक है मेरी बीवी जब मुझे छोड़ करके जा रही थी, अलमारी से कपड़ा निकाल रही थी, मैंने अपनी शरीक है, मैंने अपनी बेगम, मैंने अपनी बीवी से ये पूछा तुम कहाँ जा रही हो? तो मेरी शरीक है, मेरी बीवी ये कहने लगती है मैं माँ के कातिल के साथ एक लम्हा जिंदगी नहीं गुजार सकती। कहा कौन है माँ का कातिल? कहा इब्राहिम बल्खी माँ का कातिल है। मालिक इब्न दीनार जैसे मैंने सुना, मैंने अपने माँ को अपने हाथ से मारा था, मैंने एक हाथ में कुल्हाड़ा लिया, मैंने उस कुल्हाड़े से मैंने उस हाथ को काट डाला, इस हाथ से मैंने माँ को मारा था। ऐ मालिक इब्न दीनार सुनो, मेरे पास जितनी जमीनें थी मैंने सारी जमीनों को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया। ऐ मालिक इब्न दीनार सुनना चाहते हो, जब हज का मौसम आता है सारे लोग हज करने के लिए आते हैं तो मैं भी हज करने के लिए आता हूँ, लेकिन जब मैं खाने काबा के करीब पहुंचता हूँ आवाज आती है इब्राहिम बल्खी सारे लोगों का हज कबूल हुआ, तेरा हज कबूल नहीं हुआ, इसलिए कि तू माँ का कातिल बेटा है। दूसरे वो शख्स रमजान के मुकद्दस महीने में उसकी बख्शिश नहीं होती है जो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश नहीं आता।